हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कन्हैया विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही चैनल टेक्निकल अचीवमेंट एंड जीके पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना वो थ्रेड होल कैलकुलेशन है। अक्सर लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आ रही है ना कि जैसे कि सपोज ये एक स्क्रू बना हुआ है और इसके हिसाब से मुझे एक नट बनाना है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि नट का होल कितना रखना है ये लोगों को परेशानी होती है। या फिर सेकेंड ऑप्शन भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि सेकेंड ऑप्शन में क्या होता है कि सपोज आपके पास में एक नट है बना पड़ा है या फिर आपको ऑर्डर मिला है इस नट को दे करके। तो अब क्या है कि ये नट अगर आपके पास में है और ये नट के हिसाब से स्क्रू बनाना है तो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है ना। तो ये अक्सर लोगों का क्वेश्चन रहता है। आज इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं जितना हो सका कोशिश किया हूँ, मैं एक नट बनाया हूँ और एक स्क्रू बोल्ट बनाया हूँ, ठीक है ना। ये भी थ्रेड है, ये भी थ्रेड है। अब इसमें हम लोग सपोज एग्जाम्पल एक लेता हूँ, सपोज ये जो स्क्रू है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ए लिखा है। सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। ए क्या है, यहाँ पर जगह नहीं होगा इसलिए मैंने ए लिखा है। ए हम लोग का है मेजर डायमीटर, ठीक है ना, मेजर डायमीटर। बी क्या है, बी है माइनर डायमीटर, ठीक है ना। बी हम लोग का माइनर डायमीटर है, ठीक है ना। यहां पर पी लिखा हुआ है, पी क्या है, पी भी समझ लेते हैं। पी है हम लोग का पिच ऑफ थ्रेड, ठीक है ना। थ्रेड का पिच है हम लोग का पी। यहां पर डी लिखा हुआ है, इसको समझ लेते हैं। ये है डेप्थ, ठीक है ना, डेप्थ ऑफ थ्रेड। डेप्थ ऑफ थ्रेड कितना, ये क्रेस्ट से लेकर के चेस्ट तक का, ठीक है ना, डेप्थ ऑफ थ्रेड। ये पीच कितना है, या ये पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट एक पीच होता है, ठीक है ना। ये मैं अभी जितना मैं बात कर रहा हूं ना, फिलहाल मैं अभी एमएम को लेकर के बात कर रहा हूं, ठीक है ना, इंच का नहीं, ओनली फॉर एमएम का मैं बात कर रहा हूं। एमएम यानी मिलीमीटर, ठीक है ना, मिलीमीटर। एमएम यानी मिलीमीटर। अब क्या है, अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल पे। इतना तो आप लोग समझ गए ना, अब चलते हैं एग्जाम्पल पे। सपोज एग्जाम्पल 1 में आपके पास जो स्क्रू है ना, स्क्रू का ओडी यानी ए यानी मेजर डायमीटर 50 mm है। सपोज एग्जाम्पल ले रहा हूं, कोई स्टैंडर्ड अभी ये नहीं है, ठीक है। और इसका जो पीच है ना, पीच है इसका सपोज 4 mm, ठीक है। और हम लोग को अब इसके हिसाब से नट बनाना है। तो हम लोग नट के लिए जो मटेरियल लेंगे, मटेरियल में ये जो होल करेंगे, होल कितना का करेंगे इसको समझते हैं। तो देखिए, इसके तो फॉर्मूले अनेक है जो कि मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में बताए हैं, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं, क्योंकि ना थ्योरी और प्रैक्टिकली में एक छोटा सा धागा का फर्क होता है और वो छोटा सा धागा टूटने का बहुत दुख होता है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि थ्योरी के अनुसार जब आप जाते हैं तो उसके अनुसार जब आप होल करते हैं ना, तो उसमें होता क्या है कि वो स्क्रू बनने के बाद में नट में जाने में दिक्कत होता है। यानी कि हम लोग जब प्रैक्टिकली करते हैं और प्रैक्टिकल को जीते हैं तो उसमें थोड़ा सा फर्क होता है, और इससे मैं आज प्रैक्टिकली ढंग से समझाने वाला हूं, जो कि बहुत सिंपल होगा, ठीक है ना। तो अब क्या है, हम लोग का ओडी है 50 mm, पीच है 4 mm। तो हम लोग को होल कितने का करना होगा एक नट में, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, पीच अगर 4 mm है तो हम लोग का डेप्थ ऑफ थ्रेड कितना होगा। तो D इज इक्वल टू सिंपल सा है P डिवाइडेड बाई 2, यानी कि पीच है हम लोग का 4 mm, तो D हो गया, यानी कि डेप्थ ऑफ थ्रेड है हम लोग का 2 mm, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर क्या है, हम लोग होल कितना करेंगे, तो होल सिंपल सा करेंगे हम लोग मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ ऑफ थ्रेड, ठीक है ना। मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ ऑफ थ्रेड। डेप्थ ऑफ थ्रेड कैसे निकला देख लिए, पिच को 2 से डिवाइड कर दिए हम लोग, ठीक है ना। तो हम लोग का मेजर डायमीटर यहां पर है 50,
2 इंटू डेप्थ ऑफ थ्रेड कितना आ रहा है हम लोग का 2 mm, यहाँ पर हो गया 50 माइनस 4, यहाँ पर हम लोग का आ रहा है 46 mm। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, अगर हम लोग क्या 46 mm करेंगे तो हम लोग का स्क्रू के लिए बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। प्रॉब्लम्स एक जगह क्या आएगा पता है, प्रॉब्लम्स आएगा कि जब 0-0 हो जाएगा ना तो यहाँ पर आपका स्क्रू जाने में दिक्कत आएगा। इसलिए हमेशा आप ये जो होल आता है ना, इससे 0.2 या फिर 0.3 होल का साइज को प्लस ही रखिए, ठीक है ना, क्योंकि उसमें क्लियरेंस मिलता है और कुछ नहीं, क्लियरेंस मिलेगा तो इसका जो है ये नट में जाना आसान हो जाता है। ठीक है, समझ गए ना किस तरीका से आपको होल का साइज निकालना है। अब चलिए आते हैं नट पे। सपोज आपके पास में नट अवेलेबल है और आपको स्क्रू बनाना है, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है ना, इसको समझते हैं। एक नट में सपोज ये नट है, इसको जब आप वर्नियर कैलिपर से चेक करेंगे ना तो वर्नियर कैलिपर से आपका एक ही डाया आप चेक कर पाएंगे, ठीक है ना। वो डाया कौन सा रहेगा, मैं वो बड़ा ओडी में दिखा देता हूं। जो आप सामने वाला डाया चेक करेंगे वो आपका माइनर डायमीटर ही चेक कर पाएंगे आप वर्नियर कैलिपर से, यानी कि बी वाला माइनर डायमीटर ही चेक कर पाएंगे। उसके बाद मेजर डायमीटर कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, तो वो भी हम लोग अभी इसमें समझते हैं कि सपोज आपके पास में एक नट है तो उसके लिए हम लोग किस तरीका से स्क्रू का बोल्ट कितना रखेंगे। सपोज ये आपके पास में जो नट है उसका जो माइनर डायमीटर यानी कि सामने वाला, जैसे मैंने बताया बी माइनर डायमीटर, ये आपका है सपोज 50 mm और जो इसका पीच है उसको हम 4 mm ही लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ठीक चेंज हो जाएगा, नट के लिए ठीक चेंज हो जाएगा, जो इस जगह माइनस था ये प्लस हो जाएगा। माइनर डायमीटर प्लस 2 इंटू डेप्थ ऑफ थ्रेड, ठीक है ना। तो माइनर डायमीटर हम लोग का कितना है, 50 है, ठीक है ना, वर्नियर कैलिपर से। आप लोग समझ पा रहे हैं ना, नहीं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। यहां पर हम लोग लिख देंगे 50 प्लस 2 इंटू डेप्थ ऑफ थ्रेड, तो 2 इंटू डेप्थ ऑफ थ्रेड हम लोग का कितना आया था 4 mm, ठीक है ना। डेप्थ ऑफ थ्रेड आया था 2 mm, तो 2 इजिकल टू इस जगह हो जाएगा 50 प्लस 4 इस जगह हो जाएगा 54, ठीक है, समझ गए। यानी कि हम लोग का अगर ये बोला 54 mm रखेंगे ना तो ये नट में आराम से हम लोग का जाएगा, ठीक है ना। यानी कि आपको ये 54 पूरा नहीं रखना है, आपको 54 से 0.2 या 0.3 माइनस रखना है। अब फिर से मैं बता दूं 0.2 या 0.3 क्यों माइनस रखना है, क्योंकि अगर 0.2 0.3 माइनस रखेंगे तो बस ये क्लियरेंस मिलेगा, क्लियरेंस मिलेगा तो आप सही तरीका से नट का साइज या बोल्ट का साइज बना पाएंगे। आई होप मैं वीडियो को समझा पाया हूं। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। जो न्यू विजिटर्स आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।